तो पिछले एपिसोड हमने देखा कि दिन यूं ही बीतने लगते हैं और रॉक्सी की ट्रेनिंग से रूडीज काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। इसी बीच रॉक्सी उसे अतीत में वो एक बहुत ही खतरनाक वॉर के बारे में बताती है। फिर रूडीज का बर्थडे मनाने के बाद रॉक्सी उसका आखिरी टेस्ट लेती है जिसमें वो काफी काबिले तारीफ तरीके से पास हो जाता है, जिसके बाद रॉक्सी उसे एक रैंक्ड मैजिक सेंट घोषित कर देती है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रूडीज को जो कि किसी के अंडरवेयर ढूंढकर उसे प्रे करने लगता है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है जेनिथ का जो कि गार्डन में काम कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पर पॉल आ जाता है और जेनिथ के मजे लेने की कोशिश करता है। जेनिथ उसे डांटती है और वो लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रूडीज उन्हें आवाज लगाता है, मॉम, डैड। रूडीज की आवाज सुनकर वो दोनों मजे लेना बंद कर देते हैं। रूडीज उनसे पूछता है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। पॉल ये सुनकर जरा हड़बड़ी में कहता है कि हाँ तुम जा सकते हो। रूडीज को सुनकर जेनिथ भी काफी खुश होती है और कहती है रूडीज आज बाहर जाने की बात कर रहा है। फिर पॉल कहता है अब तक मुझे चिंता थी कि वो कमजोर न पड़ जाए, वक्त कितनी जल्दी बीतता है। जेनिथ इस बात पर हाँ में हाँ मिलाती है, लेकिन तभी रूडीज वहां आता है और कहता है क्या आप दोनों को सच में ऐसा लगा था। पॉल कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम कभी रोए नहीं और तुम बच्चे होकर भी बच्चों जैसा बर्ताव नहीं करते। ये एक चीज है जो मुझे काफी चिंता में डाल देती है। रूडीज कहता है आपका बेटा समझदार है तो आप दुखी क्यों हो रहे हो। पॉल कहता है अरे नहीं मैं खुश हूँ, ऐसी बात नहीं है। रूडीज कहता है आपको तो कहना चाहिए और मेहनत करो ग्रेट हार्ट फैमिली का नाम और ऊंचा करने के लिए। रूडीज की बात सुनकर पॉल उसे अपने कंधे पर बैठा लेता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो 2-3 गर्लफ्रेंड कर ले आओ। रूडीज कहता है मैं समझ गया, मैं मॉम जैसी लड़की ढूंढूंगा। ये सुनकर जेनिथ भी काफी खुश होती है। इसके बाद पॉल उसे अपने साथ ले जा रहा होता है और कहता है लोगों के साथ अच्छे से पेश आना एक आदमी की ताकत दिखाने के लिए नहीं होती। रूडीज कहता है ताकत लड़कियों के सामने फ्लेक्स मारने के लिए होती है, क्यों है ना। पॉल कहता है हाँ नहीं है ऐसा नहीं होता। रूडीज कहता है हाँ जानता हूँ, ताकत कमजोरों को बचाने के लिए होती है। पॉल हाँ कहता है और उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे होते। उसके बाद हम देखते हैं रूडीज अपने मॉम डैड को बाय बोल रहा होता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद जेनिथ पॉल से कहती है वो बड़े होकर बहुत अच्छा लड़का बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं रूडीज काफी ज्यादा मजे से बाहर घूम रहा होता है और रॉक्सी को थैंक्स कहता है क्योंकि उसी के कारण अब वो बाहर जाने से डरता नहीं। लेकिन तभी वो देखता है कि 3 लड़के मिलकर किसी पर मड बॉल्स फेंक रहे हैं। ये देखकर रूडीज थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। तभी उनमें से एक लड़का पत्थर उठाकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन ये देखकर रूडीज को बुरा लगता है, इसलिए वो जल्दी से आता है और अपने हाथ में एक वाटर बॉल बनाकर उस लड़के के मुंह पर मारता है। रूडीज उनसे कहता है तुम 3 मिलकर एक पर चढ़ रहे हो, ये तो नाइंसाफी है। ये सुनकर उनमें से एक लड़का कहता है तुम तो उस नाइट के बेटे हो ना, और ये कहकर उस पर भी मड बॉल्स फेंकने लगता है, लेकिन रूडीज को एक भी हिट नहीं करता। जिसके बाद रिटर्न में रूडीज उन्हें वाटर बॉल से हिट करता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि वो रूडीज को नहीं हरा सकते, इसलिए वो लोग वहां से चले जाते हैं। रूडीज उस बंदे के पास जाता है और उसे थोड़ा झुकने को कहता है। उसे देखकर रूडीज कहता है ये कितना प्यारा लड़का है, असल में यहाँ सब बालों का खेल है, आगे समझ आ जाएगा। रूडीज सोचता है कि इसे कोई कुछ भी कहता होगा, ये रजिस्ट नहीं करता होगा, तो ये काफी भोला है। रूडीज अपने हाथों में एक वाटर बॉल बनाता है जो देखकर वो लड़का डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर रूडीज उसे पकड़ लेता है और उस वाटर बॉल से उसका सर धोता है। रूडीज को रॉक्सी की बात याद आती है जब वो उसे बताती है कि उसे एक एमरल्ड ग्रीन हेयर वाले जिसके सर पर एक रेड ग्राइंडस्टोन हो उसके पास नहीं जाना। रूडीज उस लड़के का फोरहेड देखता है और वो एकदम क्लियर होता है। ये देखकर रूडीज को थोड़ा रिलीफ मिलता है। फिर रूडीज विंड मैजिक से उसके बाल सुखाता है। उसके बाद वो लड़का उससे पूछता है तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे। रूडीज कहता है मेरे सन से एक डीमन थी, क्या तुम भी एक डीमन हो। वो ये सुनकर बताता है कि उसके फादर एक हाफ एल्फ है। ये सुनकर रूडीज कहता है मुझे लगा ही था। वो आगे बताता है कि उसे पता नहीं कि वो एक डीमन है या नहीं, किसी कारण से उसके बालों का रंग उसके मॉम डैड से नहीं मिलता, और इतना कहकर वो रोने लगता है। इसके बाद रूडीज और वो लड़का ऐसे ही घूम रहे होते हैं। वो लड़का रूडीज से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। रूडीज कहता है कि मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि हमेशा कमजोरों की मदद करना। रूडीज उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। वो कुछ नहीं कहता। रूडीज कहता है क्या तुम्हें घर पर कोई काम होता है। वो मना करता है और रूडीज के साथ चलने लगता है। रूडीज उसे देखकर कहता है ये काफी सुंदर है, जब ये बड़ा होगा तो लड़कियों के बीच में बहुत मशहूर होगा, और अगर तब मैं इसके साथ रहा तो मुझे भी एक आध मिल ही जाएगी। उसके बाद वो उस लड़के से उसका नाम पूछता है और अपना नाम रूडीज बताता है। वो लड़का अपना पूरा नाम बता ही रहा होता है, लेकिन तभी हवा चलती है।
और इसलिए वो बस थोड़ा ही बता पाता। वो अपना नाम सेल्फ बताती है और रूडियस को लगता है कि उसका नाम सेल्फ ही है। वो ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रूडियस उसे कुछ खेलने को कहता है। सेल्फ कहता है कि मैं आज तक किसी भी फ्रेंड के साथ नहीं खेली। ये सुनकर रूडियस को उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन तभी सिर्फ रूडियस को उसे मैजिक सिखाने को कहता है। रूडियस मान जाता है और इसके बाद टाइम चेंज होता है, जिसमें शाम का सीन दिखाया जाता है और रूडियस सेल्फ को उसके पेरेंट्स के घर छोड़ देता है। जिसके बाद रूडियस भी अपने घर चला जाता है। रूडियस देखता है कि घर के बाहर पॉल बैठा है। पॉल रूडियस को देखकर कहता है, तुम जानते हो मेरा दिमाग खराब क्यों हो रखा है। रूडियस सोचता है कि कहीं उसे रॉक्सी के अंडरवेयर के बारे में तो नहीं पता चल गया। इसके बाद वो कहता है, नहीं मैं नहीं जानता, क्या ये आज के बारे में है? पॉल हाँ कहता है। फिर रूडियस सोचता है वो शायद उन्हीं लोगों की बात कर रहा है जिन्हें मैंने आज सबक सिखाया था। इसके बाद रूडियस पॉल को कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी पॉल चिल्लाकर कहता है, सबसे पहले तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। रूडियस मन में सोचता है अब क्या करूं। फिर पॉल उससे पूछता है कि तुम चुप क्यों हो। रूडियस कहता है, अगर मैं कुछ कहूंगा तो आप कहोगे कि मैं बहाना बना रहा हूँ। अपने बच्चे की बात बिना सुने उसे माफी मांगने को कहना काफी आसान होता होगा नहीं। ये सुनकर पॉल रूडियस को एक चाटा मार देता है। रूडियस खड़ा होता है और कहता है, अब तक मैंने आपका भरोसा जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने एक अच्छा बेटा बनने की पूरी कोशिश की। फिर पॉल कहता है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर रूडियस कहता है, लेना देना है। कोई बात नहीं डैड, अगर आज के बाद मुझे कभी 3 लोग एक मासूम को बुली करते हुए दिखे तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, बल्कि मैं चौथा बनके उस मासूम पर खुद भी चढ़ जाऊंगा। फिर बड़ा होकर घर छोड़ दूंगा और ग्रे रैट फैमिली का नाम फिर कभी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे शर्म आती है। पॉल कहता है, आखिर हुआ क्या था? रूडियस कुछ नहीं कहता, बल्कि वो अपने मन में सोचता है, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे पॉल, मुझे डिबेट में 20 साल का एक्सपीरियंस है। पॉल रूडियस से सॉरी कहता है। इसके बाद रूडियस घर आता है और जेनिथ को बताता है कि आज उसने एक दोस्त बनाया। पॉल काफी उदास होता है। उसे याद आता है जब उस लड़के की माँ उसके घर आकर शिकायत कर रही थी। इसके बाद वो टेबल के पास बैठकर वही सब सोचने लगता है। उसके बाद वह जेनिथ आती है और पॉल से उसके बारे में पूछती है। पॉल उसे उस झगड़े के बारे में बताता है। वो कहता है, अगर मैंने उसे घर छोड़ने को कह दिया तो वो तो बिना सोचे चले भी जाएगा। जेनिथ कहती है, जिस तरह तुम छोड़ के गए थे। फिर पॉल कहता है, क्या मेरे पिता को भी उस समय ऐसा ही फील हो रहा होगा। इसके बाद टाइम चेंज होता है और समर का सीजन आता है। रूडियस तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और साथ ही कुछ बातें भी याद कर रहा होता है कि किस तरह वो 3 बच्चे वापस से सिल्फी को तंग करने आए थे और किस तरह उसने उन सबको सबक सिखाया। किस तरह उस बच्चे की माँ शिकायत के बहाने पॉल से मिलने आती थी। इतना कहकर वो गर्मी के कारण लेट जाता है। तभी वहाँ पर सिल्वी आती है और कुछ देर तक बात करने के बाद वो दोनों मैजिक की प्रैक्टिस करने लगते हैं। सिल्वी काफी अच्छा प्रदर्शन करती है और फिर वो रूडियस से कहती है कि मुझे वो गर्म पानी वाला मैजिक सिखाओ ना। इसके बाद रूडियस उसे करके दिखाता है। फिर सिल्वी कहता है, तुमने ये मैजिक करने से पहले कुछ बोला क्यों नहीं? रूडियस समझ जाता है कि वो चैंटिंग की बात कर रहा है। सिल्फ रूडियस से कहता है कि मुझे भी बिना चैंट वाला मैजिक सीखना है। जिसके बाद वो रूडियस को देखने लगता है। रूडियस कहता है कि एनर्जी अपने अंदर से निकालो। इसके बाद सिर्फ ट्राई करता है। रूडियस सोचता है, मैं इस वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हुआ हूँ तो मेरे पास थोड़ी स्पेशलिटीज तो होनी चाहिए ना। और चैंटलेस मैजिक तो मास्टर रॉक्सी भी नहीं कर पाई थी। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी कोशिश करने के बाद सिर्फ बिना चैंट की मैजिक कर लेता है और ये करने के बाद सिर्फ खुशी से उछलने लगता है। रूडियस और सिल्फ साथ में काफी वक्त बिताते हैं। वो खेतों में घूमते हैं और थककर एक जगह आकर लेट जाते हैं। रूडियस को सिल्फ का फेस काफी सुंदर लगता है। वो कहता है, एक लड़का होने के बावजूद भी ये कितना क्यूट है। इसके बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है। सिल्फ और रूडियस दोनों भीग जाते हैं, इसलिए रूडियस सिल्फ को अपने घर ले जाता है। लिलिया रूडियस को देखकर कहती है, यंग मास्टर बात रेडी है। रूडियस सिल्फ को लेकर नहाने चला जाता है। हम देखते हैं कि रूडियस ने सिल्फ के सामने अपने पूरे कपड़े उतार दिए थे, क्योंकि उसे लगा था कि सिल्फ एक लड़का है। इसके बाद रूडियस सिल्फ को कपड़े उतारने को कहता है, पर सिल्फ शर्मा रही होती है। पर फिर भी रूडियस सिल्फ के ऊपर के कपड़े उतार देता है। इसके बाद वो सिल्फ को अंडरवेयर निकालने को कहता है। सिल्फ मना करती है, पर रूडियस उसे खुद से निकालने की कोशिश करता है, पर सिल्फ उसे रोक देती है। फिर रूडियस को याद आता है कि किस तरह उसकी पिछली जिंदगी में उसके पीनेस का मजाक उड़ाया जाता था। फिर रूडियस कहता है, ठीक है तुम्हारी मर्जी। लेकिन फिर रूडियस धोखे से उसका अंडरवेयर निकाल देता है। फिर वो देखता है कि सिल्फ एक ही नहीं, शी है। सिल्फ बहुत जोर से रोने लगती है और ये सुनकर वहाँ पर पॉल आ जाता है। इसके बाद एक अलग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूडियस और पॉल नहा रहे होते हैं। पॉल रूडियस से पूछता है, तो तुमने ऐसा क्यों किया? रूडियस सॉरी कहता है, पर फिर भी पॉल उससे उसकी वजह पूछता है। पॉल अपने मन में कहता है, मैं अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। रूडियस कहता है, मुझे लगा उसे सर्दी हो जाएगी इसलिए। फिर पॉल उसे समझाता है कि कभी उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ मत करना। रूडियस हाँ कहता है और फिर पॉल
रोडियस को सेल्फी से माफी मांगने भेजता है, लेकिन रोडियस सॉरी के साथ कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हारे छोटे बाल थे तो मुझे अब तक लग रहा था कि तुम एक लड़का हो। और ये सुनकर सेल्फी वापस रोने लगती है। इसके अगले दिन पॉल रोडियस के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर वो बहुत आसानी से हार जाता है। पॉल कहता है, क्या तुम्हें मुझसे टिप्स चाहिए? फिर रोडियस तुरंत कहता है, हाँ सर। पॉल कहता है कि लड़कियों को लड़कों की स्ट्रॉन्ग साइड पसंद होती है, बट तुम्हारी वीक साइड भी, तो इसलिए सेल्फी से सॉरी कहकर उसे सब बता दो। हम देखते हैं कि सेल्फी वहां सच में आई होती है। रोडियस उसके पास जाता है और कहता है, तुम काफी सुंदर हो, क्यों ना तुम अपने बाल लंबे करो, और बहुत सारी अजीब बात। सेल्फी रोडियस से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, इसलिए तुम मेरे साथ नॉर्मल रह सकते हो। रोडियस उसकी बात से एग्री करता है।